आज की हमारी स्टोरी है स्वाभिमानी बूढ़ा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। वह देखो, देखने में ही गुंडा लगता है, कपड़ों को देखकर ही लगता है गंवार होगा। उसकी भाषा तो देखो मुंहफट होगा। ऐसे ही हम लोग या हमारे आसपास के लोग दूसरे लोगों के प्रति पहली बार में ही कोई राय बना लेते हैं। आज की कहानी आपको इसी बुरी आदत से दूर रहने की सीख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, वह देखो, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, वह बुड्ढा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक हीराचंद के कानों में धीरे से ये बात बताई। हीराचंद ने उस बूढ़े की तरफ एक नजर दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर, वे भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। 50 रुपए का बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर हीराचंद ने कहा, कुछ मजबूरी होगी इनकी, इसलिए बेचारे पैसे नहीं दे पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाना खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। हीराचंद को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। हीराचंद ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक हीराचंद इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे, सन्ने कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ हीराचंद के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। हीराचंद ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए हीराचंद बोला, 150 रुपए। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 की नोट निकाली और हीराचंद के सामने काउंटर पर रख दी। हीराचंद ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं आसपास में रहते हैं क्या? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? हीराचंद ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखापाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफिन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं है, इसलिए कभी कभार उधारी खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूंगा और पहले की उधारी भी चुका दूंगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर हीराचंद अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना, बेटा बहू पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी। लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत है, मुझे ये पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखापाल का काम करता हूँ। उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, ये सोचकर हीराचंद ने 150 रुपए काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत हीराचंद से कर रहा था, वेटर की तरफ इशारा करते हुए हीराचंद से बोला, ये 50 रुपए टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। 50 रुपए हाथों में लिए हीराचंद अपने कर्मचारी के पास गया। उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप अमीर है या गरीब, आपके पास जो पैसा है वह कभी भी ये तय नहीं करता हमारा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, यही हमें गरीब या अमीर या अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।